दोस्तों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत 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 प्रसन्न होंगे। आज मैं एक विषय आपके सामने लेके आया हूँ। ये विषय हर व्यक्ति के जीवन से संबंध रखता है, हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए यह विषय जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा, सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये हम आजकल देखते हैं कि लोग जो है इस समय बहुत ज़्यादा इंटरनेट और मोबाइल पर डिपेंड होते जा रहे हैं। जहाँ तक कि हम देखते हैं कि जब से मोबाइल आया है तब से लोगों के हाथ से टार्च और कैलकुलेटर और घड़ी ये तो छूट ही गई है। लेकिन आज का जो विषय है, सबसे मुख्य चीज़ जो बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, ये चीज़ें जो छूट गई हैं, ये चीज़ें तो ठीक है, छूट गई कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, वो चीज़ जो बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए थी, वो चीज़ का मैं लेके आया हूँ आज विषय। वो है पुस्तकें। क्योंकि पुस्तक नहीं छूटनी चाहिए। असली ज्ञान जो होता है वो पुस्तकों से मिलता है। असली ज्ञान आपका इंटरनेट नहीं दे पाएगा, असली ज्ञान आपका गूगल नहीं दे पाएगा। असली ज्ञान अगर आपको पाना है तो पुस्तकों का ही सहारा लेना पड़ेगा। जिसने जिसने भी असली जो भी जीवन में बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया है, उस ज़रूर पुस्तक पढ़ता रहा होगा। बिना पुस्तक के कोई जीवन में बड़ा लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता है, बिना पुस्तक पढ़े। तो विषय है आज का, मैंने एक कविता लिखी है जो बहुत कम शब्दों में है, कम पंक्तियों में है, लेकिन बहुत लोगों को प्रभावित करने वाली कविता है। तो आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा। विषय है पुस्तकें। जब से हमने बना ली दूरी पुस्तकों से, जब से हमने बना ली दूरी पुस्तकों से, तब से न ज्ञान रहा, न असली नकली की पहचान रही। हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें इंटरनेट पर झूठी हमको मिल जाती हैं और लोग उसी पर भरोसा कर लेते हैं और एक दूसरे से विवाद भी कर लेते हैं, जबकि सही ज्ञान केवल पुस्तकों से ही मिलेगा। तो पुस्तकों पर सबको डिपेंड रहना चाहिए। आजकल अगर कुछ पूछना या पता करना हो तो सब लोग लेते हैं गूगल बाबा का सहारा। तो सब लोग लेते हैं गूगल बाबा का सहारा, और गूगल बाबा निकले चापलूस। क्योंकि हम देखते हैं कि गूगल में से ही सब लोग एक ही प्रश्न का अगर उत्तर पूछते हैं तो सबको अलग अलग उत्तर मिलते हैं। वो अलग अलग उनकी रुचि के अनुसार कुछ ऐसा एल्गोरिथम बना रखा है इन इंटरनेट और गूगल और फेसबुक और ये जितने भी सोशल मीडिया के चैनल हैं, वस्तुएं हैं, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये सब अलग अलग ऐसा एल्गोरिथम बना रखे हैं कि जो आप ज़्यादा पसंद करेंगे आपको पसंद करने वाला ही उत्तर देते हैं। तो गूगल बाबा निकले चापलूस। जो जैसा चाहता है उसका देते जवाब वैसा ही, सच झूठ की ना पहचान रही। और जब आपके मन मुताबिक जवाब मिल रहा है तो उसमें सच और झूठ की पहचान नहीं रह जाती है। और दूसरी बात, याददाश्त को खा गया। जो इंटरनेट है वो याददाश्त को खा गया। हाथ का मोबाइल फ़ोन, अब इंटरनेट सबके पास, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सबके पास इंटरनेट है, जो लोगों की याददाश्त धीरे 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 कमज़ोर कर रहा है। मैं ही जो है पिछले मैंने जब मोबाइल लेना शुरू किया, जब सबसे पहली मोबाइल ली, उस समय जितने लोगों के नंबर है वो हमको याद हैं, लेकिन आज अपने घर के ही नंबर हमको याद नहीं है, केवल एक नंबर को छोड़ करके। जो मेरा है, एक जो दूसरा नंबर लिया था, दोनों के तीसरा नंबर मुझे भी नहीं याद है। तो याददाश्त को खा गया हाथ का मोबाइल फ़ोन, याददाश्त को खा गया हाथ का मोबाइल फ़ोन। ना किसी को अपने घर के 2-3 नंबर ही याद रहते हैं, और ना ही दिन और तारीख देखते हैं। दिन और तारीख भी किसी को बताना हो तो अचानक उसको मोबाइल देखना पड़ता है, तो दिन और तारीख भी नहीं याद रहती है। बस हर चीज़ के लिए बस मोबाइल पर उंगली नाच रही। कुछ भी देखना हो तो बस मोबाइल खो देंगे, उंगली करेंगे मोबाइल में तभी पता चलेगा। तो अब करना क्या चाहिए? छोड़ो मोबाइल और इंटरनेट। अगर चाहो ज्ञान और याददाश्त, अगर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहो और अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहो तो छोड़ो मोबाइल और इंटरनेट, पुस्तकों से बनाओ याराना। अगर चाहो ज्ञान, छोड़ो मोबाइल और इंटरनेट, अगर चाहो ज्ञान और याददाश्त बढ़ाना, पुस्तकों से करो याराना। प्रतिदिन कुछ पढ़ो, प्रतिदिन कुछ पढ़ो और कुछ लिखो कलम से। यदि चाहो सच में आगे बढ़ना, यदि चाहो सच में आगे बढ़ना तो प्रतिदिन कुछ पढ़ो। नियम बना लीजिए, चाहे 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, प्रतिदिन कुछ ना कुछ पुस्तकों से पढ़ो और कुछ ना कुछ लिखो। प्रतिदिन कुछ पढ़ो और कुछ लिखो कलम से। चाहो यदि सच में आगे बढ़ना, हमेशा से अब तक
पुस्तकें हर सफल व्यक्ति के साथ रहीं हमेशा से। अब तक पुस्तकें हर सफल व्यक्ति के साथ रहीं। मैं ये कहता हूँ किसी भी सफल व्यक्ति की जीवनी पढ़ लीजिए, उसने मोबाइल इंटरनेट से कोई भी उत्तर नहीं देखा है। जो भी उसको ढूंढना है, जिस प्रश्न का उत्तर उसको ढूंढना है, उसने किसी ना किसी पुस्तक में ढूंढा है या किसी विचारक से उसने संपर्क किया है, तभी उसको सच्चा ज्ञान मिला है। सच्चा ज्ञान मोबाइल और इंटरनेट से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप पुस्तकों के साथ रहिए, पुस्तकों पर समय बिताइए, ये सोशल मीडिया मोबाइल को छोड़ दीजिए। और बच्चों के लिए तो खासकर जो 18 साल के नीचे वाले बच्चे हैं उनके लिए खास मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप मोबाइल और इंटरनेट पर डिपेंड रहना कम हो जाइए। जो भी प्रश्न आपके मन में आते हैं उनका या तो अपने शिक्षकों से निदान करिए और या फिर पुस्तकों से निदान करिए। इसमें सब झूठ भी और सच भी सब एक साथ लिपटे रहते हैं, तो उसमें सच झूठ की पहचान आप नहीं कर सकते हैं।